में मिल ही रहा है। पहला, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला है बाबा रामदेव पशु मेला, मानासर, पुष्कर पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में आयोजित सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा पशु मेला है जो सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? राजस्थान में सबसे बड़े पशु मेले के रूप में किस मेले को जाना जाता है? बाबा रामदेव पशु मेला मानासर, पुष्कर पशु मेला पुष्कर, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर और गोमती सागर पशु मेला जालरापाटन। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ बी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, मिला जुला सा आंसर है, कंफर्म किसी का सही नहीं आ रहा है। देखो, बाबा रामदेव पशु मेला यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, पहला नहीं है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है यह वाला बाबा रामदेव। गोमती सागर पशु मेला जालरापाटन, यह तो गलत है, यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती क्षेत्र में जितने भी पशु मेले बढ़ते हैं उनमें सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर है। वीर तेजाजी पशु मेला 2021 तक तो खूब बड़ा था, लेकिन वर्तमान में यह बड़ा नहीं है। जिसने बी आंसर बताया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, सी इसमें गलत हो जाएगा। वर्ष 2021 तक राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी था, बाद में जसवंत पशु मेला बना और वर्तमान में पशुओं की संख्या, राजस्व या किसी अन्य दृष्टि से भी देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर पशु मेला है, ध्यान रखना। बी जो है वो बिल्कुल सही है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला पूछ ले तो बाबा रामदेव पशु मेला है, जो कि मानासर के अंदर पड़ता है। पहले में बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस एक मेले का आयोजन डूंगरपुर जिले में नहीं होता है? यहां पर कुछ मेलों के नाम लिखे हुए हैं और उनमें अपने को पता रखना है कि कौन सा एक मेला ऐसा है जिसका आयोजन डूंगरपुर जिले में नहीं होता है। नीला पानी मेला, खांडिया महादेव का मेला, हरणी महादेव का मेला और बेनेश्वर मेला। डूंगरपुर जिले के अंदर कौन से एक मेले का आयोजन नहीं होता? हां, जसवंत पचड़ गया है, 2023-24 में पचड़ गया। वर्तमान में सबसे बड़ा पशु मेला आपका पुष्कर का पशु मेला हो गया है। तो इनके डाटा भी अपडेट होते रहते करंट की तरह, मेलों में भी पंचों की संख्या, रेवेन्यू। तो वर्तमान में पुष्कर सबसे बड़ा पशु मेला है। तो सेकेंड देखते हैं, देखिए किस एक मेले का आयोजन डूंगरपुर जिले में नहीं होता? नीले पानी के मेले का तो हम जानते हैं कि हाथोड़ गांव डूंगरपुर में केला पानी, नीला पानी ऐसे नाम सुने होंगे, तो नीला पानी डूंगरपुर में लगता है। बेनेश्वर मेला यह भी हम जानते हैं कि डूंगरपुर में लगता है। खांडिया महादेव का मेला यह भी एक याद रख लेना और कि खांडिया महादेव का मेला जो है वो भी आपके डूंगरपुर में पड़ता है। लेकिन हरणी महादेव का मेला यह डूंगरपुर में नहीं पड़ता है। हरणी महादेव का जो मेला है यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। हरणी महादेव भीलवाड़ा, बाकी सारे मेले डूंगरपुर में है, हरणी महादेव का मेला भीलवाड़ा में पड़ता है। तो सेकंड क्वेश्चन में जिसने भी विकल्प क्रमांक सी बताया, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं, भाविका, खुशी, जहांगीर, अंकित, प्रियंका जादौन, बिल्कुल सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा है। हरणी महादेव बांसवाड़ा में नहीं है। दीपे चतुर्वेदी जी, बांसवाड़ा में नहीं है। हरणी महादेव का मेला भीलवाड़ा के अंदर बड़ा मेला पड़ता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। बस रामदेव जी से संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए ना, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य कथन आपको बताने हैं। सबसे पहला है, रामदेव जी ने गोरक्षा हेतु फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया। सेकंड है, जोधपुर स्थित मसूरिया पहाड़ी पर इन्होंने गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की। थर्ड है, रामदेव जी ने अमर ज्योति प्राप्ति हेतु यानी मोक्ष की प्राप्ति हेतु, अमर ज्योति का मतलब है मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति हेतु अजाप, ये जो सही शब्द है वो अजाप है, मैं नीचे लिख देता हूं, अजाप जाप, अजाप जाप का श्रेष्ठ मार्ग बताया। और रामदेव जी के सेवक स्थानीय भाषा में किरदारी कहलाते हैं। इनमें से कुछ सही है और कुछ गलत है और सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि असत्य कथन जो है वो हमें बताने हैं। तो कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कैसे काम चलेगा ऐसे? रामदेव जी ने गोरक्षा हेतु फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया। जोधपुर स्थित मसूरिया पहाड़ी पर इन्होंने गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की। राधे राधे भाई, राधे राधे राहुल जी। रामदेव जी ने अमर ज्योति का मतलब होता मोक्ष प्राप्ति के लिए अजाप जाप का मार्ग बताया और रामदेव जी के सेवक स्थानीय भाषा में किरदारी कहलाते हैं। कोई सी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। मेरे समझ नहीं आया कि बता क्या रहे हो तुम। देखो, सबसे पहला, रामदेव जी ने गोरक्षा हेतु फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया, यह तो बात गलत है। फिरोज शाह तुगलक से युद्ध तो लोक देवता मल्लीनाथ जी ने किया था। हां, यह सही बात है कि मल्लीनाथ जी और रामदेव जी समकालीन थे। अगर यह प्रश्न यूं होता कि रामदेव जी और फिरोज शाह तुगलक समकालीन रहे तो यह कथन सही माना जाता, क्योंकि रामदेव जी को पोखरण की जागीर मल्लीनाथ जी ने भेंट की, ऐसा तथ्य कहीं लिखा हुआ मिलता है। और अगर ऐसा फैक्ट लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब मल्लीनाथ जी रामदेव जी समकालीन थे और मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया, इसका मतलब रामदेव जी ने युद्ध तो नहीं किया। जोधपुर स्थित मसूरिया पहाड़ी पर इन्होंने गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की, यह बिल्कुल गलत है। आपके मसूरिया पहाड़ी के ऊपर गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ये तो बालीनाथ जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त करने वाले तो गोगा जी थे, गोगा जी के गुरु रहे थे गोरखनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम तो बताओ क्या रहा था? बालीनाथ जी रहा था। रामदेव जी ने अमर ज्योति प्राप्त करने के लिए अजाप जाप, यानी अजाप जाप का मतलब मन में भगवान का स्मरण, मन में भगवान का स्मरण यानी मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया और भगवान के स्मरण पर जोर दिया, यह बिल्कुल सही बात है।
रामदेव जी के सेवक स्थानीय भाषा में किरदारी कहलाते हैं, यह गलत है। किरदारी तो 4 हाथ वाले लोक देवता कल्ला जी के सेवकों को कहा जाता है। कल्ला जी के सेवक जो है वो किरदारी कहलाते हैं, इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। जिसने भी बी पर टिक लगाया है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। भाई सीधे सीधे तथ्य है, इनमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी। 4 अलग तथ्यों को एक प्रश्न में बनाया है। अपने कहावत है तेरा तुंगा बांजिया माले सलकानी, हम पढ़ के आते हैं कि भाई मल्ली नाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक की 13 टुकड़ी सेना को पराजित किया था। तो कहां से ये हो गया? गुरु का नाम तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं कि रामदेव जी के गुरु बाली नाथ जी थे। अगर इतना ही याद होता तो इसको तुम काट देते। और कल्ला जी के जो पुजारी है और वो कल्ला जी के जो पुजारी है वो किरदारी कहलाते हैं, तो ये भी आपके गलत है। यहां पर जो सही और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 1, 2 एवं 4 ये सभी कथन असत्य है। यहां केवल सत्य कथन 3 है। रामदेव जी ने अमर ज्योति प्राप्ति हेतु अजात जात का श्रेष्ठ मार्ग बताया था। तो 1, 2 और 4। चलो नेक्स्ट सिंपल प्रश्न लीजिए। तीज के त्योहार किसे समर्पित होते हैं? पार्वती, दुर्गा, राधा, महालक्ष्मी। तीज के त्योहार किसे समर्पित होते हैं? तीज के त्योहार पार्वती, दुर्गा, राधा, महालक्ष्मी। तीज मतलब छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज, हरतालिका तीज। तीज के त्योहार अपने तो कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ने ले डूबी गणगौर। 7 बार 9 त्योहार, यानी हर सप्ताह में 9 त्योहार आते हैं। तो तीज के जितने भी त्योहार होते हैं इस बार बिल्कुल डंका बजा है सबका। शाबाश शाबाश, इस बार सारे के सारे सही बता रहे हैं। देखो महालक्ष्मी का तो नहीं है, महालक्ष्मी की पूजा तो हम दीपावली पर करते हैं। इस बार देखो मुस्कुरा रहे हैं, कई तो इमोजी भी भेज रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया है। पार्वती, पार्वती माता के समर्पित होते हैं। जैसे गणगौर है, गणगौर भी एक प्रकार की तीज ही तो है। तीज के त्योहार किसे समर्पित होते हैं? तो तीज के त्योहार पार्वती माता जी को समर्पित होते हैं। तीज के त्योहार ले डूबा दिनस बोर्ड अभी नहीं डूबेगा, अभी आराम से अभ्यास कर लोगे तुम, नहीं डूबेगा, आराम से मस्ती से पास हो जाओगे। चलो अगला लीजिए, आ जाइए। अभी दिनस बोर्ड ने जमींदार में आपका वो मील वाला पूछा था, कथन कारण का प्रश्न। सूती वस्त्र मिल परंपरागत उद्योग है, कथन कारण वाला। ये 2 पढ़िए ध्यान से। यहां कथन ए दे रखा है और यहां कारण आर दे रखा है। कथन ए वीरता, ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर लेता कि ऐसे आ भी जाए तो हमें घबराहट सी नहीं हो, अचानक ऐसा नहीं हो कि जीव होने लगे कि ये क्या आ जाए। वीरता, कोमा क्रांतिकारी गुण, कोमा ओजस्वी व्यक्तित्व, चमत्कार इत्यादि माध्यम से लोक देवताओं ने सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, वर्ग भेद को मिटाकर सामाजिक सांस्कृतिक एकता स्थापित की। कारण आर 11वीं सदी से प्रारंभ हुए बाह्य आक्रमणों के कारण राजस्थान के समाज एवं संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। देखते हैं देखिए कौन इसमें सही करेगा। वीरता, क्रांतिकारी गुण, ओजस्वी व्यक्तित्व, चमत्कार इत्यादि माध्यम से लोक देवताओं ने सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, वर्ग भेद को मिटाकर सामाजिक सांस्कृतिक एकता स्थापित की। और कारण में लिखा हुआ है कि 11वीं सदी से प्रारंभ हुए बाह्य आक्रमणों के कारण राजस्थान के समाज संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। देखो एक शब्द होता कारण, कारण, एक शब्द होता परिणाम, परिणाम। परिणाम को आप एक प्रकार से कथन मान सकते हो। एक होता कारण, कोई भी घटना हो जाती है वो किस कारण से हुई, वो कारण आपको पता रहे तो पहले कारण पढ़ा करो ऐसे चीजों में। और ऐसे प्रश्न जब भी आए ना उसमें कारण पहले पढ़े। पहले देखो 11वीं सदी से प्रारंभ हुए बाह्य आक्रमण, यानी जब 11वीं शताब्दी के ऊपर राजस्थान पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण शुरू किए तो यहां पर धर्म परिवर्तन जैसी, मंदिरों को खंडित करने जैसी, समाज संस्कृति में कई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ये बात सही है, ये तो बात लिखी हुई है कि 11वीं सदी में प्रारंभ हुए बाह्य आक्रमणों के कारण राजस्थान के समाज संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जब हमारी समाज संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा तो क्या लोक देवताओं ने उन विपरीत प्रभावों से लोगों को दूर करना, लोगों में सामाजिक समरसता स्थापित करना, अस्पृश्यता मिटाना, इन दोनों के लिए कोई काम किया या नहीं किया? तो याद रखना है तो दोनों सही, दोनों सही। इसका मतलब सी और डी तो उत्तर नहीं है तो ए और बी में से उत्तर। और यहां कारण जो है वो भी सही है, कथन भी सही, लेकिन क्या कारण सही व्याख्या कर रहा है? क्या बाह्य आक्रमणकारी नहीं आते तो इतनी संख्या में लोक देवताओं ने कार्य किए होते या नहीं किए होते? ध्यान रहे, बाह्य आक्रमणकारियों के आक्रमण लोक देवताओं के आगमन का एक प्रमुख रीजन माना जाता है। जब तक बाह्य आक्रमण नहीं थे हमारे यहां सब कुछ एकदम सिंपल चल रहा था, आराम से जी रहे थे। लेकिन जब इन्होंने आके हमारी धर्म संस्कृति समाज को खंडित किया तो हमारे महापुरुषों ने, योद्धाओं ने अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से उनकी लड़ाइयां लड़ी। और बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही होगा। बाह्य आक्रमणकारी नहीं आते। और आप खुद नोटिस कीजिए जितने भी लोक देवता सारे पश्चिमी भाग में, क्योंकि बाह्य आक्रमणों से ज्यादा प्रभावित भाग जो रहा था वो उत्तर और पश्चिम वाला रहा था। आप गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी इनको देखेंगे तो वो सारे उसी साइड में, और सबका कालखंड 11वीं सदी के आसपास का है। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। तो बाह्य आक्रमणों की वजह से यह प्रभाव रहा था। कथन ए, कारण ए दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। रिक्त स्थान छोड़ रखा है। ने 14 वर्ष की अल्पायु में ही सैनिक बल के साथ युद्धों में प्रवीणता प्राप्त कर जैसलमेर शासक अनकदेव रणकदेव के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।
यानी रिक्त स्थान के अंदर आपके कौन सा लोक देवता एकदम सटीक बैठेगा। रिक्त स्थान छोड़ रखा है और लिखा हुआ ने 14 वर्ष की अल्पायु में ही सैनिक बल के साथ युद्धों में प्रवीणता प्राप्त कर जैसलमेर शासक अनकदेव उपलब्ध रणकदेव के युद्धों के विरुद्ध आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। बताइए रखे, चाय पी लो। चाय में तो पी के आया हूं भाई, फटाफट से बताइए रखे। मेहाजी, बीगाजी, पनराज जी, फत्ताजी, किसने जैसलमेर शासक अनकदेव ओब्लिक रणकदेव के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। पढ़ते नहीं हो, दिमाग तो खराब होगा ही। पढ़े तो दिमाग खराब हो नहीं, दिमाग लगाना है नहीं। बोर्ड बार बार कह रहा कि मैं तार्किक प्रश्न पूछूंगा। ए शाबाश, सी वेरी गुड, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें नजर ना लगाए। 14 वर्ष की अल्पायु में, चलो ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं, अल्पायु में तो कोई भी हो सकता है। मेन जहां से आपका क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वो यहां से निकलेगा कि कौन सा ऐसा इनमें से है जिन्होंने जैसलमेर के रणकदेव पार्टी से युद्ध किया। अरे सही उत्तर है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के शासक रणकदेव पार्टी से युद्ध करते हैं। याद करो, पुष्कर की गुर्जर महिला पान्ना गुर्जरी की गायों की रक्षा की और जैसलमेर के शासक रणकदेव या अनकदेव के विरुद्ध संघर्ष करते हुए। और इन मेहाजी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो मुख्य मंदिर बापीनी गांव में है। बापीनी गांव में, बापीनी गांव पड़ता है फलोदी के अंदर। बापीनी गांव कहां पर पड़ता है? फलोदी के अंदर। और बापीनी गांव फलोदी के अंदर इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, वहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो है, वहां पर जन्माष्टमी को यहां पर मेला बढ़ता है और उस मेले के अंदर खूब श्रद्धालु जाते हैं। मांगलिया राजपूत इनके पुजारी होते हैं और बताया कि मान्यता के अनुसार वंश की वर्दी नहीं होती। मान्यता के अनुसार किसकी वर्दी नहीं होती? वंश की वर्दी नहीं होती। तो मेहाजी, बीगाजी तो जाकर जाति के कुलदेवता रीडी बीकानेर के, रीडी बीकानेर के। पनराजी, सही बात है, जैसलमेर के हैं पनराजी, लेकिन पनराजी तो गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। फत्ताजी ये शांतु गांव के हैं, ये भी मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो यहां जिसने भी ऑप्शन ए को टिक किया होगा उन सबका बिल्कुल सही है, बाकी का गलत है। चलो कोई ना, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवतियां एवं स्त्रियों की टोलियां 16 दिन तक गुलाल, कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर रिक्त स्थान छोड़ रखा की पूजा करती है। पटवारी की पूजा करती है, सांझी की पूजा करती है, गणगौर की पूजा करती है और चौथ माता की पूजा करती है। हाँ, डरना नहीं है। ओके ओके ओके, जल्दी से बताइए। युवतियां, स्त्रियों की टोलियां 16 दिन तक गुलाल, कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर पूजा करती है। पटवारी, सांझी, गणगौर और चौथ माता। इसमें तो अगर कोई गलत बताएगा तो फिर कैसे? ये तो पूरा गड़बड़ है फिर तो। सी, बी, सी, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। दूधा ना हो पूता फड़ो, कहावत है राजस्थानी। हाँ, बी, सी, गणगौर, गणगौर, वाह शेरों वाह, शाबाश। सिंपल सा प्रश्न है, ढंग से पढ़ो तो सही। युवतियां और स्त्रियों की टोलियां 16 दिन तक गुलाल, कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? देखो, चौथ माता तो यहां उत्तर होगा नहीं, पटवारी उत्तर होगा नहीं, या तो सांझी होगा और या गणगौर होगा। चौथ माता के बारे में तो हम जानते हैं कि भाई करवा चौथ के दिन पूजा होती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला बढ़ता है चौथ माता का, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आती है। पटवारी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तब एक दिन पूजा पाठ कर लेते हैं। सांझी और गणगौर है, सांझी और गणगौर में से देखो, सांझी 15 दिन का प्रमुख त्योहार होता है और इन 15 दिनों में महिलाएं गोबर लगाती दीवारों पर। इतना तो थोड़ा सा दिमाग याद रखो कि सफेदी पुत्ती दीवारों पर गोबर लगा करके और 15 दिन तक अलग अलग मानने बनाती है और अच्छे वर की कामना करती है। तो यहां गोबर कहां दिख रहा तुम्हें विकल्प के अंदर? केले के पत्तों की सांझी, पानी की सांझी वो होती है। तो यहां जिसने भी आंसर गणगौर टिक किया है उनका बिल्कुल सही होगा। अब परिभाषा ही नहीं आ रही तो फिर तो भाई ऐसे भले ही कुछ भी करे, गणगौर जिसने बताया है उनका सही और सटीक उत्तर होगा। सांझी में तो चित्र बनती है, बिल्कुल बनाती है, सफेदी पुत्ती दीवारों पर गोबर लगाया जाता है और फिर उस गोबर के ऊपर 15 दिन तक अलग अलग मानने बनाए जाते हैं। और आपको तो मानने और याद करवा रखे हैं, एपीपी याद करो, एपीपी, HCS, GDP के, GDB के। ए मतलब अंतरिक्ष, मतलब पहले दिन सूर्य चंद्रमा तारे, दूसरे दिन 5 फूल पंखी, चौथे दिन हाथी, 5वें दिन चौपड़, 6ठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोल ढोलक, 9वें दिन बांदरवार, के का मतलब 10वें दिन खजूर, और 11 से 15 दिन तक बड़े मानने बनते हैं जिनको सांझा कोट कहते हैं। तो यहां जिसने भी गणगौर को टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, बी क्या, माफी चाहता हूं, सी गणगौर। युवतियां स्त्रियों की टोलियां 16 दिन तक कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर पूजा करती है, तो गणगौर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस त्योहार पर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं? बताइए दके, किस त्योहार पर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर के पूजन करते हैं? दीपावली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा।
किस त्योहार पर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बना करके पूजन करते हैं? यानी सीधा सा प्रश्न है कि श्रवण कुमार की पूजा से संबंधित आपका त्योहार कौन सा है? बताइए देखिए, किस त्योहार पर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजा पाठ की जाती है? दीपावली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा? नहीं, दशहरे पर तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा और लीलटास पक्षी के दर्शन होते हैं। होली पर चौकड़ी मांडना बनाया जाता है। होली पर ध्यान रखना, कौन सा मांडना बनता? चौकड़ी मांडना बनता। दीपावली पर 16 दीपक बनाए जाते हैं। तो यहां रक्षाबंधन बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार की पूजा से संबंधित जो मांडना है वो आपका रक्षाबंधन का मांडना है। बिल्कुल सही और सटीक आपका रक्षाबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये लो भाई, बेणेश्वर मेले का प्रश्न है। बेणेश्वर मेले के संबंध में असत्य कथन है। बेणेश्वर मेले के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट में से देखना है। यहां जल्दबाजी मत करना, पहले ही बता रहा हूं, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। कहीं तो पूरा पढ़ेंगे नहीं, पहले आंसर निकालेंगे। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा गलत है? डूंगरपुर जिले की साबला तहसील के नवाटपुरा स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। यहां स्वयंभू लिंग है जो मेले का केंद्र है। केवल भील समुदाय ही बाबा बेणेश्वर के भक्त हैं जो इस मेले में भाग लेते हैं। इस मेले का आयोजन सोम, माही, जाखम नदियों के संगम स्थल पर होता है। यहां पर असत्य कथन कौन सा है वो अपने को छांटना है। असत्य, फॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन से इनमें से फॉल्स है? 1 2 3 4 सभी ये सही है। मैं काट देता हूं असत्य में, यानी कौन कौन से असत्य में, एक बार इनको थोड़े से इनको मिटा देता हूं। आगे सभी, ये जो सही है ये लिखा हुआ है। केवल ये अंक रखता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि किसी को पढ़ने में दिक्कत ना हो जाएगी। हाँ, अब इनमें से आप छांटो, देखें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। हाँ, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। बेणेश्वर मेला सबसे इंपॉर्टेंट मेला है, बस इतना याद कर रखा है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसके आगे बस कुछ भी आइए बोले। आदिवासियों का कुंभ कौन कौन है? 3 गलत है, 1 2 4 सही है। सी बता रहा है, कोई डी देखो, डूंगरपुर जिले की साबला तहसील, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साबला तहसील के नवाटपुर स्थान पर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मेला बेणेश्वर तो हम बचपन से पढ़ते के आ रहे हैं कि ये मेला तो माघ पूर्णिमा को पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो पक्का गलत है, और पहला स्टेटमेंट पक्का गलत है तो फिर इसका मतलब और भी कहीं पर बड़ी गलतियां हैं। पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो पहला असत्य है, बिल्कुल असत्य कथन है। फिर है यहां स्वयंभू लिंग है जो मेले का केंद्र है। यहां स्वयंभू लिंग है जो मेले का बताओ क्या है? केंद्र है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। केवल भील समुदाय ही बाबा बेणेश्वर के भक्त है जो इस मेले में भाग लेते हैं। केवल और केवल भील समुदाय ही बाबा, ये बिल्कुल बात गलत है। केवल, हाँ ये सही बात है कि भील सर्वाधिक संख्या में आते हैं, लेकिन यहां आगे सब लिखा हुआ केवल भील समुदाय बाबा बेणेश्वर के भक्त है। ये तो गलत बात है भाई, केवल भील कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि मीणा भी है, ग्रासिया भी है, भील भी है, भील है, ग्रासिया भी आते हैं, ग्रासियाओं के अलावा डामोर भी आते हैं, तो और भी जनजातियां आती है। केवल भील समुदाय बाबा बेणेश्वर के भक्त है, ये तो बिल्कुल सही बात है, गलत बात है। और इस मेले का आयोजन सोम, माही, जाखम नदियों के संगम स्थल पर होता है, यह बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब पूछा क्या है? असत्य कथन। तो एक तो पहला असत्य है और एक तीसरा असत्य है। तो 1 और 3, अच्छा विकल्प ही नहीं है 1 और 3 तो इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न को अपने को खुद को ही करेक्ट बनाना पड़ेगा। ये लो करेक्ट कर दिया। अब देखो इस प्रश्न में क्या बन गया? असत्य की जगह क्या बन गया? सत्य बन गया। ये लो असत्य की जगह बताओ क्या बन गया? सत्य कथन है। सत्य कथन अगर हम छांटेंगे, अच्छा तभी आपने गलत कर दिया मेरे हिसाब से, नहीं तो बाकी तो सारे सही बता रहे थे। ऑप्शन ही गलत था, तभी जाकर के दिक्कत हो गई। अब ये प्रश्न बना है बेणेश्वर मेले के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन में अब कौन सा हो जाएगा? अब तो मैंने उत्तर बता दिया, अब तुम क्या बताओगे? तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो सत्य कथन पूछेंगे तो सत्य कथन में आपका 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 जो है वो आपका सत्य कथन हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प यहां पर ठीक नहीं था, बाकी 2 एवं 4 यहां पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर मेले के संबंध में सत्य कथन 2 और 4। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ला त्योहार के बारे में सही कथन कौन सा है? गुड़ला जो त्योहार है इसमें 3 गलत है और 1 सही है। आप कुछ भी मान लो सर, मैं कैसे कुछ से मान लूं? नहीं तो आप सही बताते हो तो ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए, इसलिए दिक्कत हो गई आपको, नहीं तो बिल्कुल सही उत्तर हो गए। ऑप्शन देख करके याद आ गया आलोकराज जी मेरे से पेपर बनवाएंगे तो देखना फिर तुम ऐसा ही आएगा। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है, तुम्हें क्या डिफिकल्ट लग रहा है ये पेपर? इसमें बीच में 4-5 क्वेश्चन सीधे हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, तो वो तो एक कॉम्बिनेशन रहेगा इजी प्लस डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि सारी डिफिकल्ट है। ये तो तुम बता ही दोगे। गुड़ला त्योहार के संबंध में कौन सा? ये केवल एक दिन मनाया जाता है, ये गलत है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इन गुड़लों को बहाने नहीं, गलत बात है। इस अवसर पर पुरुष कुमार के घर जाकर गीत गाते हैं, पुरुषों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। और हम जानते हैं कि गुड़ला महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है, और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया का मतलब यहां पर बताओ किसे है? गणगौर से है, तो गणगौर तक मनाया जाता है। इसका मतलब आपका जो सही और सटीक विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आज हम इन्हीं 10 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी समय पर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।